नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल सच में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज बात करेंगे किसानों के आंदोलन के विषय में। आखिर किसानों का आंदोलन क्यों हो रहा है और क्या वजह है कि इन लोगों ने दिल्ली को घेर रखा है। ये सरकार से बात करना चाहते हैं। पहले जो था सरकार इनसे बात नहीं कर रही थी। आज 9वां दिन है और उसके बाद कल से इनकी वार्तालाप शुरू हुई है सरकार के साथ, कृषि मंत्री के साथ। अब देखिए उसका रिजल्ट क्या आता है। लेकिन आखिर ये वजह क्या है कि किसानों को इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ा। आइए हम इस विषय पर बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं किसानों का एमएसपी। जो एमएसपी मींस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी किसानों के लिए फिक्स अश्योर्ड जो प्राइस है उसके विषय पे किसानों का कहना है कि आप जो है हमारा एमएसपी फिक्स कर दें। फिक्स मतलब डिसाइड कर दें कि हमारा जो किसान का जो एमएसपी है वो इतना होगा, चाहे कितने भी रुपए होता है वो सरकार एक फिक्स कर दे और उसके बाद उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सरकार कहती है, अभी नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था, अभी 2-4-5 दिन पहले की बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि हम किसानों की किसी बात को मना नहीं कर रहे हैं। वो हमसे एमएसपी की बात करते हैं, हम उसके एमएसपी के लिए भी तैयार हैं। एमएसपी को वो कहते हैं कि ये होना चाहिए, हम उसके लिए भी तैयार हैं कि एमएसपी को जैसे चाहे वैसे कर लें। लेकिन किसानों का ये कहना है कि एमएसपी को लिख के दें, जिसके लिए सरकार तैयार नहीं हो रही है। और उनका भी सोचना सही है कि किसी चीज को अगर ब्लैक एंड व्हाइट अगर वो पेपर में लिख के नहीं दिया जाता तो क्या भरोसा है कि कल वो एमएसपी जो सरकार ने कहा है उसी पर वो स्टैंड करेंगी। हो सकता है कि वो उस पर वो स्टैंड ना करें, तब क्या कर लेंगे आप। यही रीजन है कि सरकार और किसानों के बीच में इस आंदोलन को जन्म दिया कि वो किसान अपने हक की बात कर रहे हैं और सरकार अपनी तरफ देख रहा है कि उनको कोई चीज लिख के देना ना पड़े और वो एमएसपी को ऐसे वर्बली चला ले। तो दोस्तों, वर्बली से तो देश नहीं चलता। कोई भी चीज है उसको लिख के देना पड़ेगा। अगर आपने जो भी कहा है, अगर आपकी मंशा सही है, नीयत सही है, तो उसको लिख के देने में क्या दिक्कत है। और सरकार के सामने एक प्रॉब्लम है कि उनके पास जो अपना एक रिपोर्ट आता है, जो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अभी आप जो भी फसलें हैं उसको कम खरीदें, हो सकता है उसके प्राइस कम हो जाए। अब एमएसपी में क्या है कि अगर 100 रुपए अगर सरकार ने मान लीजिए कि 100 रुपीज का एक एमएसपी फिक्स हुआ, वो 100 रुपीज का एमएसपी फिक्स होने की वजह से कभी मान लीजिए मार्केट डाउन हुआ, अगर 100 रुपए की चीज 50 रुपए पे आ गई, 70 रुपए 80 रुपए पे आ गई, तो भी सरकार को उस 100 रुपीज के हिसाब से ही किसानों से अनाज खरीदना है। अगर ज्यादा हो जाती है उसकी बात अलग है, उसमें सरकार को फायदा है। लेकिन अगर कम होती है तो कम से कम किसान को दिक्कत तो ना है, उसका एमएसपी फिक्स है। लेकिन अब सरकार के सामने दिक्कत है कि एमएसपी भी डिसाइड वो कैसे करे। क्वालिटी होता है, एक फर्स्ट ग्रेड होता है, एक सेकंड ग्रेड होता है, एक थर्ड ग्रेड होता है, उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस को डिसाइड करते हैं। सरकार के सामने अगर मान लीजिए किसानों ने उनकी जो मानक है, मतलब जो क्वालिटी का जो मानक है उसके अकॉर्डिंग वो नहीं बैठा, तब वो एमएसपी को कैसे डिसाइड करेंगे कि 100 रुपीज का या 80 रुपीज का या ये 50 रुपीज का है। उन्होंने तो 100 रुपीज कर दिया। अगर वो क्वालिटी डाउन भी होता तो भी उनको 100 रुपीज ही पे करना है। तो ये छोटी छोटी चीज है जिसके लिए सरकार और किसानों के बीच में एक आंदोलन का रूप ले लिया है। और किसान भी जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हो रहे। उनका भी कहना, देखिए किसान तो अन्नदाता है इस देश के। अगर किसान ही आज सोच के लिए चलिए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे किसान जो उगाता है वही हम लोग खाते हैं। अच्छा, इस एमएसपी पे 23 फसलें हैं, जिसमें मेन जो फसलें हैं वो धान है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, मूंग है, मूंगफली, सोयाबीन हो गया, तिल हो गया, कपास हो गया। इस तरह के आइटम्स जो हैं, ये 23 आइटम है जिसका एमएसपी ये चाहते हैं कि वो एमएसपी डिसाइड हो। 6% जो किसान हैं वो ही एक बड़े फार्मर्स के लिए बड़े किसान कह सकते हैं। बाकी लोग तो छोटे छोटे किसान हैं। और 6% जो ये किसान हैं ये हरियाणा और पंजाब से आते हैं। इसमें से कुछ रेशियो जो है, कुछ परसेंट जो है वो हरियाणा और पंजाब का है। और एक यही वजह है कि ये नए बिल का इतना विरोध कर रहे हैं। अदरवाइज बाकी लोग तो एमएसपी का बेनिफिट ले ही नहीं पा रहे। 85% जो है वो फार्मर्स जो हैं वो
छोटे छोटे जिनको हम लोग के यहाँ पे तो चलिए 5 बीघा 10 बीघा ये एक बात कहते हैं, हो सकता है कि कुछ उनका कैलकुलेशन कुछ और हो, लेकिन ये छोटे छोटे 5-10 बीघा वाले जो हैं ये 85% है। अब इस 85% में बाकी लोग जो हैं वही बड़े हैं और ये छोटे छोटे से हैं, इनको एमएसपी का कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। दूसरी एक वजह और ये है कि ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड होता है। दोस्तों आप इसको समझिएगा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ये हर साल जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है स्टेट गवर्नमेंट को देती है कि वो अपने यहाँ पे ग्रामीण का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंक्रीज करे, उसको सही करे, और ये किसानों की सुविधाओं के लिए भी दिया जाता है। इस साल से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको स्टेट गवर्नमेंट को ये नहीं देंगे, एक ये भी रीजन है। और किसान का ये कहना है कि अगर आप इसको नहीं देंगे, स्टेट गवर्नमेंट का भी ये कहना है अगर आप इसको नहीं देंगे तो उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। तो ये चीजें जब जो देते हैं वो तो दे नहीं रहे हैं, और जो लिख के नहीं दे रहे हैं उसकी फिर हम आपको क्या एश्योर करें कि वो आप आगे चल के हमको देंगे नहीं देंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर लिखा होगा तो कम से कम आपके पास एक प्रूफ तो है। तो किसान का ये सोचना है अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमको एक राइटिंग में लिख के दे। एक और चीज है, जो सरकार जो फसल खरीदेगी या नहीं खरीदेगी, और खरीदेगी तो कब खरीदेगी इसका भी एश्योरेंस है। यह भी सरकार नहीं दे रही है कि खरीदेगी या नहीं खरीदेगी, खरीदेगी तो कब खरीदेगी, सरकार इसके लिए भी कुछ नहीं कह रही है। सिर्फ जो भी चीज है सब वर्बली है, मौखिक है, रिटर्न में कुछ भी नहीं है। अब ऐसे में खुद सोचिए कि किसान भाई कहां जाएंगे। किसान जो है वो आपसे ही बात करेगा ना, अगर आप नहीं उसकी सुनेंगे तब आप क्या करेगा, तब तो उसके सामने एक आंदोलन का ही है जरिया है। सरकार ये कहती है कि आप दिल्ली मत आइए। अब बेचारे किसान जो है काफी दिनों तक जो था दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे, ठीक है ना। लास्ट में क्या हुआ कि उन्होंने उसको जाम लगाना शुरू कर दिया जिससे सरकार के ऊपर प्रेशर बने। वो सिर्फ बात करना चाहते हैं, उनका मकसद ये नहीं है कि वो किसी लड़ाई झगड़े, वो सिर्फ अपने हक की बात कर रहे हैं कि हमारा जो हक बनता है वो हमको दिया जाए। और सरकार जो है, जैसे आप एक चीज देखिएगा, निजी कंपनियां हैं जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये तो सामान की कीमतें डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलेंगे ना। अगर डिमांड है तो उसके हिसाब से प्राइस होगा, और अगर डिमांड कम है तो प्राइस उसके हिसाब से होगा। तो ऐसे में क्या होगा, आप उसको ब्लैकमेल करेंगे, ब्लैक मार्केटिंग होगा। जैसे आज की डेट में हर चीज के लिए आपको ब्लैक मार्केटिंग होता है, आप उसको स्टॉक कर लेते हैं, फिर उसको जैसे चाहे वैसे निकाल लेते हैं। आपकी मोनोपोली हो जाती है, जिस प्राइस पे आप खरीदना चाहें या बेचना चाहें ये आपकी मोनोपोली हो जाए। तो किसान इसके भी फेवर में नहीं है, वो कहते हैं कि जो भी करना है सरकार करे, हम प्राइवेट और जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है इनके पास नहीं जाएंगे। अब दोस्तों बात आती है कि इतना सब कुछ हो रहा है तो फिर किसान जो है अपनी जगह पे, तो इन लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वो सही है। और आज के डेट में जो इन लोग ने भी अपना एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, 10 पेजेस का एक ड्राफ्ट तैयार कर रहा है जो सरकार के सामने रखा है कि देखिए हमारी मांगे ये हैं और आप लोगों को ये सब चीज करना पड़ेगा। सरकार भी उस पर अब विचार कर रही है। पहले तो उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया था कि हम इसको विचार ही नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इसको राजनीतिक रंग मत दीजिए। किसानों का अपनी जगह पे जो भी आंदोलन है वो करिए, वो आपका हक बनता है, जायज है। अगर आपको एमएसपी चाहिए तो आप घर के अंदर कोई भी अगर लड़ाई होती है, आपके पेरेंट्स अगर कोई चीज नहीं मानते हैं आज, तो आप क्या करते हैं, आप उनसे गुस्सा होते हैं, उनसे लड़ते हैं और उनसे अपनी बात मनवाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ और सोचते हैं। यही हालत देश का भी है। देश का मुखिया जो है वो हमारे गार्जियन है, और अगर आज किसानों को अगर कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है तो अपने गार्जियन से ही लड़ रहे हैं, तो उसका हक बनता है। लेकिन इसको राजनीतिक मत दीजिए। आज बहुत से पॉलिटिक्स हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो अपनी एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। उनका प्लेटफॉर्म तैयार मत होने दीजिए। कुछ ऐसे एलिमेंट्स, अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए, तब आप क्या करेंगे? तब क्या आपका ये आंदोलन रहेगा? दिल्ली इसका गवाह है कि
इससे पहले भी आंदोलन हुए, लेकिन उसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स उसके अंदर एंटर कर गए, बाद में उसका रंग क्या हुआ वो आपको भी पता है। तो प्लीज ऐसा जो रंग मत आने दीजिए अपने इस आंदोलन का। ये आंदोलन आपका है और किसान भाइयों का ही आंदोलन चल रही है, इसको अंदर राजनीतिक लोग को इन्वॉल्व मत होने दीजिए। किसान भाइयों, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, एक मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है। आपकी लड़ाई सरकार के साथ है, सरकार आपकी बात नहीं मान रही है और आप लोग ने अपना आंदोलन कर रखा है। इसमें दिल्ली वालों का क्या दोष? ये एक मेरा आपसे एक सवाल है कि इसमें दिल्ली वालों का क्या दोष, क्या वजह है कि दिल्ली वाले क्यों परेशान हो रहे हैं? आपने कभी सोचा है कि एनसीआर में आपने चारों तरफ से इसको दिल्ली को हर रास्ते को जाम कर दिया, दिल्ली वाले बड़े आपका जो है एनसीआर में आके जॉब करते हैं और एनसीआर वाले दिल्ली में जाकर अपनी जॉब कर रहे हैं, वो सब बंद हो गया। दिल्ली वालों को कितने परेशानी हो रहा है आप कभी ये सोचिएगा। सामान की कीमत अब दुगने दामों में बिके, सब्जी जो है वो दुगने दामों पे बिकनी शुरू हो गई है क्योंकि उनके ट्रक्स खड़े हो गए। तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि क्या इस आंदोलन से वो लोग पिस रहे हैं जिनका इस आंदोलन से कोई भी लेना देना नहीं है, या वो लोग आप जैसे दिल्ली को आपने चारों तरफ से घेर लिया तो दिल्ली के लोग परेशान हो रहे हैं, दिल्ली के रहने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। तो इनका भी आप ध्यान रखिए। लोग घंटों से जाम में लगे हुए हैं, जाम में फंस गए, उनकी गाड़ी फंस गई, 4-4 घंटे 8-8 घंटे आज जाम हो गया, ठीक है ना, आपने NH-24 को रोक दिया। तो ये सब चीज क्या है? एक अच्छाई भी मैं मानता हूं कि आप लोग का जो आंदोलन है वो कोई भी वायलेंस नहीं है उसमें, ठीक है। आपने एक अच्छा काम करा कि अगर एम्बुलेंस को देखा तो एम्बुलेंस को रोका नहीं, उसको रास्ता दिया और वो निकल गया। इससे कम से कम किसी की जान तो बच रही है। लेकिन कभी आपने सोचा जो जाम में फंस गया एम्बुलेंस, उसका क्या होगा? ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसके लिए मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप आंदोलन करिए, सरकार से साथ बात करिए, लेकिन ऐसा मत करिए कि वहां के पब्लिक जो है, वहां के लोग परेशान हो जाए। उनका भी थोड़ा सा ख्याल रखिए। और कुछ नेता जो हैं इस समय मैं उनसे बात करूंगा, आपसे बात करूंगा, कुछ नेता अपना अवार्ड वापस कर रहे हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे प्रकाश सिंह बादल साहब हैं, इन्होंने इस आंदोलन के समर्थन में अपना पद्म विभूषण अवार्ड जो है सरकार को लौटा रहे हैं। ये पॉलिटिक्स है। मैं कह रहा हूं किसान जो है अपना आंदोलन कर रहे हैं, आपको अपना पद्म विभूषण लौटाने की क्या जरूरत है? ये हो सकता है इनके प्रोटेस्ट करने का तरीका है। इससे पहले भी था कि जो फिल्म इंडस्ट्री वाले जब एक एक करके उन्होंने अवार्ड लौटा रहे थे, तब यही सरकार थी, उन्होंने कहा था इसको पॉलिटिक्स को या गंदी पॉलिटिक्स मत करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए बात करिए। आज मैं भी आपसे कहता हूं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस पे बात करिए, ये टाइप की पॉलिटिक्स मत दीजिए। अभी भी कहता हूं किसी को प्लेटफॉर्म तैयार करने का जगह मत दीजिए। आज अगर पंजाब है, हरियाणा है, आपने सुना ही होगा कि किस तरीके से दो चीफ मिनिस्टर आपस में बात करते हैं, उनका लैंग्वेज क्या होता है। क्या हम लोग इस तरीके की लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते? आज एक मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, उसको तू हम कर नहीं कर सकते। तू एक वर्ड गंदा वर्ड होता है जिसको हम नहीं मानते। आज अगर एक पंजाब के चीफ मिनिस्टर उसको तू करके हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से बात करते तो आप क्या कहेंगे? हर आदमी ये उम्मीद करता है कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर या कोई भी नागरिक होता है अपने प्रधानमंत्री का अगर प्रोटेस्ट भी कर रहा है तो वो इज्जत से बात करे, उसको उसकी हिसाब से उसको इज्जत दे। अगर प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति को आपको इज्जत देने। बड़े का तो दुनिया इज्जत देती है। हम क्यों ये सोचते हैं कि हम किसी की बेइज्जती करके खुद आगे बढ़ जाएं? यही चीज है कि किसानों को अगर कोई इज्जत देता है, किसान अगर हमारे अन्नदाता है तो किसान को कोई रोक नहीं सकता। ये देश आपका है किसान भाइयों, और इस देश को आप चला रहे हैं। आज आप अन्नदाता हैं, अगर खाने के लिए दे रहे हैं और आज आपको दुख हो रहा है, अगर किसी चीज से परेशानी है, तो यही देश आपके लिए सब कुछ करेगा। तो किसान भाइयों ये मत सोचिए कि आपकी कोई सुन नहीं रहा या देश ये सुनेंगे। लेकिन अभी भी कहता हूं इसके अंदर दूसरे तत्व को मत आने दीजिए।
काफ़ी कुछ ऐसा है कि टीवी पे आपको दिखाते हैं कि लोग डंडे लाठी लेकर भी इसको प्रोटेस्ट करने पहुंच गए। तो ये सब चीज़ ठीक नहीं है। किसान आंदोलन है, इसको आंदोलन रहिए और जो आपकी मांगे हैं सरकार इसको पूरी करे। दोस्तों, अभी तक आपने अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, लाइक नहीं करा, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक करिए, जिससे ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे। और जो लोगों को कन्फ्यूज़न है कि किसान आंदोलन क्या है, सिर्फ वो सुन रहे हैं कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि वो किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये ज़्यादा लोगों तक नॉलेज पहुंचे। नमस्कार।